गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। तो यहाँ ब्रेकफास्ट से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 10 अप्रैल का ये व्लॉग है। तो यहाँ पे पानी बॉईल हो गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी ऐड किया था। इसके बाद मैं भुना हुआ दलिया इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो आज के ब्रेकफास्ट में हम लोग खाएंगे दलिया, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बहुत जल्दी बन जाता है। जब टाइम ना हो ना, भूख लग रही है, तो दलिया रख दीजिए। A few moments later. तो जब तक मैंने कुछ और काम कर ली, जब तक मेरा दलिया बन गया था, तो बस यहाँ पे मैं 2 जगह इसको निकाल दे रही हूँ। और जो आज का फ्रेश मिल्क है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँगी और थोड़े से मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे ना दलिया का टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे दलिया हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन ड्राई फ्रूट्स डाल के बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं दोस्तों, पहले मुझे भी दलिया बिल्कुल पसंद नहीं था, दूध दलिया तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब सब खाने लग गए हैं, अच्छा लगता है। तो दलिया खाने के बाद में मुझे लगा कि दलिया थोड़ा सा कम भुना हुआ है, तो मैं भून के रख देती हूँ दलिया को। और ये मैं अभी डबरा गई थी ना मायके, तो वहीं से लेके आई हूँ। तो बस इसको मैं अच्छे से भून के रख देती हूँ, कम भुना हुआ था अभी। A few moments later. हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 10th अप्रैल और आज है मंडे। तो मैंने हेयर वॉश किया, बहुत जल्दी नहा ली थी आज मैं मॉर्निंग में। तो सारे काम हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने। दलिया भुनना था, मैंने दलिया भी भुन के रख दिया है। तो अभी थोड़ा सा कॉम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ना जिस शेप में हम बालों को रखते हैं वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम करना ज़रूरी होता है। ड्राई हो चुके हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं ना समर्थ में, विंटर में उतना ही टाइम लगता है। तो अभी बस मैं लंच बनाने के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ लंच क्या बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। दाल चावल बनाने का मन कर रहा है मेरा, तो दाल चावल ही बनाएंगे। इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, इनको करना है, इन्हें जगह पे रखना है, फोल्ड तो हो चुके हैं। क्या देख रही हूँ मैं भी। एक पार्सल आया है जो कि कंफ्यूजन है, रखना है कि नहीं रखना है, देखती हूँ अभी मैं। हाँ तो दोस्तों, वो जो पार्सल मंगाया वो पसंद नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उसको कैसे असेंबल करना है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है उसमें, तो हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कपड़े रखे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े, कल मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो ये सारे फोल्ड तो हो गए हैं, मैंने हैंड टू हैंड कर दिए। जैसे स्टैंड से निकाले वैसे ही मैंने कर दिए, क्योंकि फिर रख देते हैं ना, फिर वो पड़े रहते हैं। प्रेस के लिए कपड़े रखे हुए हैं, वो भी करने हैं। और वॉशरूम में धुले हुए रखे हैं, तो वो मुझे फैलाने, तो पहले ये काम करती हूँ। पूजा इन्होंने कर ली है, तो फिर मैं जाती हूँ लंच बनाने के लिए। तो राइस बनने के लिए मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है, जो कि जब ये राइस बन जाएंगे तो एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जाता है। नमक ऐड कर दिया था मैंने। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ पीली वाली दाल। तो मुझे दाल चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मेरा आज मन कर रहा था दाल चावल खाने का, और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था। दाल के लिए टमाटर, हरी मिर्ची, सैलड, राइस बन चुके हैं। तो तैयारी पूरी हो चुकी है खाने की, बस दाल में मुझे तड़का लगाना है। ये दलिया हल्का ठंडा हो गया है, तो मैं इसको एक डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसको पैक करके रखूँगी। तो बस यहाँ पे दलिया जो भुन चुका है, मैंने 2 दिन मतलब आने के तुरंत बाद ही भून दिया था, बट कम भुना हुआ था, तो मैंने फिर से इसको भूना, घी डाल के भुना था। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनना होता है, अच्छी से खुशबू आने लग जाती है, तब तक भूनना होता है दलिया को। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो बस यहाँ पे पीली वाली जो दाल है वो भी मेरी बन जाएगी। तो दाल चावल सैलेड और सब्जी मेरी कल रात की रखी हुई है, तो मैं वही सब्जी थोड़ी सी ले लूँगी। तो ये है मेरी आज की थाली। A few moments later. दोस्तों, लंच कर लिया है बढ़िया यम्मी सा। कितना भी आप व्यंजन खा लो,
लेकिन जब आप इससे सादा खाना खाते हैं ना उसका अलग ही स्वाद होता है। तो मेरे फेवरेट रहते हैं गर्मियों में दाल चावल। तो अभी मैं ये बेडशीट लेके आई हूँ जो कि मुझे यहाँ पे बेड पे डालनी है। और बेडशीट मैंने मॉर्निंग में ही निकाल दी थी, बट मैं ना कल कपड़े मैंने वॉश किए मशीन में, तो मैं बेडशीट फैलाना ही भूल गई थी। बेडशीट रह गई थी मशीन के अंदर, तो फिर मैंने भी मॉर्निंग में फैलाई, तो अभी सूख चुकी है। मैं इसको डाल देती हूँ जल्दी से और फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी बज चुके हैं 2:30 बज गया है, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर आपसे मिलूँगी। तो चलिए बेडशीट जो है वो डाल देते हैं, फिर मिलते हैं। एक कढ़ाई मंगाई है, अभी मुझे रिसीव हुई है और पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है। तो देखते हैं कि कैसे निकलती है ये कढ़ाई। लिड के साथ मंगाई है। तो ये है, देखिए ये है। One hour later. तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है इवनिंग का, गुड इवनिंग। 6:30 बज रहे हैं। मैंने सोने की इतनी कोशिश की लेकिन यार नींद ही नहीं आई। जब नींद आती है ना तो 1 सेकंड में मैं सो जाती हूँ। मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा ना एकदम से, मतलब थकी हुई सी लग रही है, पता नहीं क्यों आंखों में बहुत जलन टाइप हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। मैं अभी मायके गई थी, जैसे लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया मैंने, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। तो गई थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि गणगौर पे मैं मौसी के घर गई थी, तो मौसी ने मुझे साड़ी दिलाई थी। तो वो जो साड़ी मैंने शॉप से ली थी, तो वो लोकल मार्केट में क्या होता है ना, साड़ी ना तैयार करके देते हैं, मतलब रेडी करके देते हैं, फॉल पिक को करके देते हैं। और जो हम लोग ऑनलाइन साड़ी मंगाते हैं ना, आप कितनी महंगी क्यों ना मंगा लो, बट वो ना फिनिशिंग करके नहीं देते हैं, ना ही फॉल पिक को करके देते हैं, वो बस ऐसे ही आ जाती है आपके पास में। तो ये है फाइनल वो साड़ी जो गणगौर पे मौसी ने मुझे दी है। मेरी पहली गणगौर थी मौसी के घर, तो उन्होंने बोला कि चलो तुम साड़ी ले लो, अपने पसंद से ले लो। तो मैं मार्केट गई थी हर्षित के लिए सूट लेने के लिए, जो मुंडन हुआ था ना, तो बुआ सूट लेके जाती है, तो मैं उसके लिए सूट लेने गई थी। तो फिर मौसी बोले कि चलो साड़ी भी पसंद कर लो। तो मैं ना दूसरी साड़ी लेने के लिए गई थी, मतलब मैं मन में बना के गई थी कि मुझे चुनर साड़ी चाहिए, चुनर वाली जो मौसी ने पहनी थी ना गणगौर में, मुझे उस टाइप की साड़ी चाहिए। तो उन्होंने दिखाई, बट मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आई, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप 1-2 दिन रुक जाओ, अभी और जो है ना वो आने वाली है साड़ियाँ। तो मैंने बोला कि फिर इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, फिर मौसी ही पसंद करती तो मैं पसंद नहीं कर पाती। वैसे मेरी मौसी की पसंद भी अच्छी है। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं कुछ और देख लेती हूँ। फिर मैंने कुछ और देखा, तो मैंने और मौसी ने दोनों ने मिलके ये साड़ी पसंद की मेरे लिए। तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, ये देख सकते हो, ये है इसका पैटर्न। ये साड़ी मुझे मौसी ने दी है गणगौर पूजा पे। तो अभी मैं गई थी ना सुहागिलों में, तो रेडी हो चुकी थी, तो वो आई, क्योंकि अब पता नहीं मेरा कब जाना होगा। तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं रेडी करवा लूँगी तो पहन ही लूँगी कभी ना कभी। तो वो मेरी साड़ी ले आई थी मम्मी के घर, तो फिर मैं ये लेके आ गई। तो अभी आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी मेरी साड़ी। बहुत ही सुंदर है ये साड़ी, पता है मुझे इस टाइप में चाहिए थी, इस टाइप में नहीं थी मेरे पास। ये कलर शायद मेरे पास मिलता जुलता है 1-2 साड़ी का, लेकिन इस पैटर्न में नहीं थी। तो ये है इसका ब्लाउज, जो कि हैवी ब्लाउज है। ये जरी का काम किया हुआ है ब्लाउज में, बैक में भी है। ये फ्रंट है इसका, एंड ये है इसका बैक। तो बहुत अच्छे से मैं इसको बनवाऊंगी, और कब बनवाऊंगी वो आपको जरूर दिखाऊंगी। और अभी जो मैंने नया ब्लाउज बनवाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ना कि एक दिन में उन्होंने मुझे स्टिच करके दे दिया वो। और इसमें है सुहाग का सामान जो मम्मी के घर से मिला हुआ है, सभी लेडीज को दिया गया था, तो मुझे भी मिला है, वही है सब। इसमें मेहंदी है, महावर है, बिंदी है, हैंकी है, तो इस तरीके का सिंदूर है। तो ये सब सामान इसमें है। तो ये है। और साड़ी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इसमें कुछ इस तरीके का
ये वर्क किया हुआ है। तो लाइट वेट साड़ी है, छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हैं, या मार्केट वगैरह भी जा रहे हो तो भी पहन सकते हो। इसमें कलर वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे थे, बट मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने ये कलर लिया। ओके, तो ये है वो साड़ी। ये साड़ी भी मुझे मौसी ने दी थी। ये जब मैं 16 सोमवार के उद्यापन में गई थी ना, उन्होंने उद्यापन किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे ये साड़ी दी थी। मैंने शायद आपको दिखाया था, पता नहीं है। तो ये वो साड़ी थी। तो मैंने जाने से पहले, मायके जाने से पहले ही मैंने इसको एक दिन पहले ही रेडी कराया, और एक दिन में ही उन्होंने मुझे ब्लाउज बहुत अच्छा स्टिच करके दिया है। ये देख सकते हो, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ना ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो एकदम प्लेन था। फिर मैंने सोचा कि यार साड़ी के साथ में मुझे स्टाइलिश ब्लाउज चाहिए था थोड़ा सा, मुझे प्लेन ब्लाउज नहीं चाहिए था। तो ये मैंने बोला कि दीदी आप इसमें से ही थोड़ा सा फैब्रिक निकाल करके, एक प्लेट के समथिंग फैब्रिक निकाल करके आप मुझे इस तरीके के स्लिप्स बना के दीजिए। ये एम्ब्रेला टाइप कुछ फ्लेयर वाली है, तो मुझे ये अच्छी लगी। मेरे पास एक ब्लाउज और है इस टाइप का ही, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा बना के दो। एंड बैक से देखिए, बैक से कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये उन्होंने ये लगाए हुए हैं, ये टजल से लगाए हुए हैं इसी फैब्रिक के बना करके मैचिंग के। तो बहुत अच्छा ब्लाउज बन गया, कंफर्टेबल बहुत है। यहाँ पे मतलब फंसता नहीं है, ऐसे कंफर्टेबल रहता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला। तो ये मैंने ब्लाउज एक ही दिन में स्टिच करके उन्होंने मुझे दिया था। ब्लाउज बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा बनाते हैं। मेरे को फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, और जब मैं बोलती हूँ तब वो मुझे रेडी करके दे देती हैं। तो ये थी, ये दोनों साड़ियाँ मौसी ने ही दी हैं। ये देखो, तो साड़ियाँ सुंदर है ना। ये रेड कलर तो मेरा फेवरेट है। मेरा क्या, बहुत लोगों का फेवरेट होगा, बट मुझे भी बहुत पसंद है रेड कलर पर्सनली। तो ये था। अभी ये आ जाएंगे डिनर का, पता नहीं, इन्होंने तो लंच ही नहीं किया यार आज। मैं तो कर लिया था, बोल रहे थे मैं मार्केट में कुछ खा पी लूँगा, नाश्ता करके निकल गए थे क्योंकि इनको जाना था बाहर। तो अभी आज मैंने हेयर वॉश किया है ना, तो आज के दिन तो बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन कल की बात हुई तो आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा वाला फैब्रिक है, ये देखो। इसका वर्क है, इसकी पाइपिंग, इसमें पाइपिंग दी हुई है। ये इसका ब्लाउज, A few moments later. तो ये आ गए हैं, सब्जियां ले आए हैं। मैं भी नीचे गई थी इनकी हेल्प के लिए, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां ये हाथ में लेके कैसे आते, गाड़ी में रख के ले आए थे। तो यहाँ सारी सब्जियां भी मैं वॉश करके रखूँगी। दोस्तों, जब भी मैं मायके जाती हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे फालतू के कमेंट आते हैं कि तुम ससुराल का रास्ता भूल गई हो, अब तो तुम ससुराल बिल्कुल ही नहीं जाती हो, और मायके जब देखो तब मायके में चली जाती हो। तो यार मैं हर बार आपके साथ शेयर करती हूँ कि बुलाते हैं तो ही जाती हूँ। हाँ भाई, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है मेरे मायके जाने से, जब मेरे रिलेटिव्स को प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को तो होगी ही होगी, है ना। तो ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, जो मुझे फालतू कमेंट करते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। क्लीन कर दिए हैं, ये सारी सब्जियां धुल के रख दी हैं। ये यहाँ पे वाटरमेलन लेके आए हैं, एंड ये खरबूजा लेके आए हैं, बटी जिसको बोलते हैं, खीरा, लौकी और है भिंडी, धनिया मैंने रख दिया। बस यही सब्जी आई है। और आया है पनीर, तो पनीर को मैंने पानी में टिप करके रख दिया है, और ये मैंने वॉश करके रखा हुआ है। तो पता है, पहले मैं ना ऐसे पनीर नहीं खाया करती थी, क्योंकि पहले मुझे दूध, दही, पनीर ना सब बेकार लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि टाइम आने पे आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो मुझे पहले नहीं पसंद थी, बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, जैसे कि टिंडा हो गया, लौकी हो गई, तोरई हो गई। लेकिन यार मम्मी, सच बता रही हूँ कि मम्मी की लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली होती है। इतना कुछ सुनना पड़ता है, बच्चे का भी, पति का भी। अब जब हमारी शादी हुई है तो हमें पता चला है कि यार मम्मियाँ गलत नहीं होती थी, मम्मी तो बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कि मम्मी हमेशा ये पूछती हैं कि क्या बनाए खाने में, क्या बनाए खाने में। जैसे कि मैं पूछती हूँ इनसे क्या बनाए खाने में, तो बोलते तो कुछ भी बनाओ। और बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं आलू, दाल, पनीर, मतलब बस यही दे दो सब कुछ खाने के लिए, और कोई हरी सब्जियाँ तो खानी नहीं, जैसे पालक तो बिल्कुल ही नहीं खानी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आपको खुद ही समझ नहीं आता कि आखिर बनाए क्या। जो बनाते हो सब अच्छा लगता है। तो पहले मैं पनीर ऐसे नहीं खाया करती थी, हमेशा फ्राई करके नमक मिर्च वगैरह कुछ डाल के या सब्जी के साथ ही खाया करती, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और अगर आप ऐसे खाते हो तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा पनीर मैं खा चुकी हूँ, थोड़ा सा अभी मैं और खा रही हूँ।
अब अच्छा लगता है पनीर से खाने में। वो लोग मुझे बुलाते हैं इसीलिए मैं जाती हूँ, और ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बार बार क्या एक ही बात को दोहराना। बट मैं जब भी मायके जाती हूँ तो आप लोग मुझे पता नहीं क्यों टारगेट कर लेते हो कि बस इसको तो सुनाना ही है कि मायके जाती हूँ। आप लोगों को खुशी नहीं होती मायके जाने की? हर लोगों को खुशी होती है, सबको होती है भाई, ससुराल की भी होती है, बट ससुराल होनी चाहिए ना, ससुराल वालों को भी तो सोचना चाहिए ना। तो हर बार में मैं उनको सुनाना नहीं चाहती हूँ, आप लोग भी मेरी बात को समझा करो प्लीज़। आप लोग ऐसे कमेंट करते हो तो बड़ा हर्ट होता है, फिर मेरा मन करता है कि मैं मायके जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँगी तो फिर से मुझे सुनने को मिलेगा, तो बहुत बेकार लगता है। ठीक है, हर किसी को अपना मायका अच्छा लगता है यार, और मायके क्यों ना जाऊँ, जब कोई फंक्शन होता है तो ही तो जाती हूँ, सिर्फ फालतू में तो मैं जाती नहीं हूँ, आपने देखा ही है। और चलो छोड़ो, किसी दिन डिटेल में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारे काम मेरे हो चुके हैं, कपड़े लग गए हैं, बर्तन क्लीन हो गए हैं, सब्जी वॉश हो गई है। यहाँ कल मैं नाश्ते में बनाऊँगी चीला, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मूंग दाल चीला के लिए, तो यहाँ दाल को धो करके मैं भिगो के रख देती हूँ। रात के 10:30 बज रहे होंगे समथिंग, तो बस इसको मैं रख देती हूँ, और उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स मैंने कट किए हैं। A few moments later. तो आज मेरा मन कर रहा था ऐसे फ्रूट्स खाने का, मेरा पता नहीं रात को ज़्यादा मन करता है। तो यहाँ पे देखो कैमरे के चक्कर में मैंने जो खरबूजा है उसमें भी काला नमक ऐड कर दिया, सिर्फ मुझे तरबूज में ही ऐड करना था। ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो फिर मुझे याद आ गया, फिर इनकी प्लेट में नहीं डाला मैंने। तो मैं अपना थोड़ा सा फ्रूट्स लेकर के आ गई हूँ, और यहाँ पे कुछ मैं चेक कर रही थी। मैं पूरा रूटीन अपना ना एक नोटबुक में लिख के रख लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, कौन सी रेसिपी देना है, क्योंकि आप सभी कमेंट में भूल जाती हूँ, तो मैं ना नोट कर लेती हूँ। तो यही कि कल मुझे मूंग दाल का चीला आपके साथ शेयर करना है, तो ज़रूर देखना आप लोग वो वाली रेसिपी। और बस यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स खाऊंगी और इनके साथ में थोड़ी सी बातें करेंगे, क्योंकि दिन भर से ये भी घर पे नहीं थे, मैं भी बिजी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों लो फील कर रही हूँ जब से मैं घर से आई हूँ तभी से। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पता नहीं कि वॉमिटिंग जैसा भी मेरा मन कर रहा था, पूरा दिन हो गया मतलब, तो इसलिए मेरा मन किया कि मैं काला नमक डाल के कुछ फ्रूट्स वगैरह खाऊं तो मेरा मन ना थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो ये था, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।